के पहले पहले खा लेना। खाने के सामान पर, आटे की बोरी पर, दाल की बोरी पर, चावल की बोरी पर, कुरकुरे पर, वेपर्स पर, सब पर, बिस्कुट पर, सब पर एक्सपायर डेट लिखी हुई है कि इसको इससे पहले खा ले। पर मनुष्य की एक्सपायर डेट कब है ये किसी को नहीं मालूम। दवाई एक्सपायर हो उससे पहले खा लो, दाल एक्सपायर हो उससे पहले पका लो, और आप एक्सपायर हो उससे पहले शंकर का नाम गा लो। इससे बढ़कर कोई सुख फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा ईमानदारी से बोलना रे जयपुर वालों, मेरी जयपुर की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माँओं, मेरी पिता तुल्य भाई बंधु, सबको कहूँ ये मौका क्या बार बार मिल सकता है? और अभी की हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि दूसरी बार मिलना भी कठिन हो जाएगा। जितने लोग पंडाल के अंदर हैं, चारों पांचों पंडाल जितने भरे पड़े हुए हैं, इससे दुगने लोग। हम तो सोचे थे कि कल तुम चले गए होगे, पर क्या पता था कि तुम यही रहोगे। अच्छा, तुम्हारी भी आदत ऐसी है ना कि बाप के घर आए हो, बिना कुछ लिए जाओगे कैसे? बात तो वहां अड़ जाती है। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के तुम्हें पता था कि कथा चालू हो जाएगी? हैं? पक्के जादूगर हो तुम लोग। पर एक बात है, मेरे गोविंद देव भगवान की ये जो पवित्र धरा है जयपुर, ये बड़ी कमाल की धरा है। ना जाने इसमें कौन सा जादू है कि वो अपने आप बंसी की तान पर कुछ ना कुछ करा ही दे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे आवाज उड़ती जावागी बाबा, और हर तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, आवाज उड़ती जावागी बाबा, और हर तो छड़ी नाम कटी जावागी। एक विश्वास, दवाई एक्सपायर हो उससे पहले उसको खा लेना चाहिए, वस्तु एक्सपायर हो उससे पहले उसको खा लेना चाहिए, और मनुष्य की देह, ये शरीर एक्सपायर हो उससे पहले शंकर का नाम, शिव नाम गा लेना चाहिए। फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं। अगर मान लो भूमंडल पर, संसार सागर में हम दूसरी बार डॉक्टरों से जांच कराने के लिए गए, तो डॉक्टर की दवाई की जरूरत है, वही दवाई एक दे दी जाए जिससे ये ठीक हो जाए, पहले इसको खा लो। आयो शरण तिहारी शंभो
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू बोले, ओमकार तू आयो शरण तिहारी, शंभो तार तार तू। मनुष्य शरीर मिला है, मानव की देह है, और उस मानव की देह में इस शरीर के अंदर मन चित्त में शिव का रहना जरूरी है। शिव कौन? शिव है हमारी श्वास। और जब तक शरीर में शिव रूपी श्वास चल रही है तब तक ये शरीर है, और जिस दिन शरीर में शिव रूपी श्वास चलना बंद हो जाएगी तो ये शरीर नहीं रहेगा, ये शव बन जाएगा। यात्री को एक आदमी झोला लेकर जा रहा था और पुलिस वालों ने उसको रोक लिया। और अभी की हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि दूसरी संसार में जन्म लेने वाली एक लड़की के जीवन का सबसे बड़ा धन कौन सा? कौन सा धन? एक लड़की के जीवन का सबसे बड़ा धन कौन सा है? और दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण को अच्छे से अध्ययन नहीं करा तो उन्होंने बहुत कुछ छुपाया। कई लोगों ने तो शिव पुराण को जाना भी नहीं सही से, और उस पुराण पर लोगों ने आक्षेप भी लगाया। कौन सा धन एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए, एक स्त्री के लिए? चंचुला देवी पूछती है कि एक स्त्री का सबसे बड़ा धन कौन सा है? और आप सब आश्चर्य करेंगे कि गुरुजी ऐसी बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धन एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए। तुमरुका जी ईश्वर और गोरा जी के साक्षी में कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा धन एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए शिक्षा है, और उससे अच्छा धन दुनिया में कोई नहीं। शिक्षा से बड़ा कौन सा धन होगा? आज जयपुर की धरा पर हम कहकर जाएंगे, आप बेटों को जितना पढ़ाओ ना उससे दुगना अपनी बेटी को पढ़ाना। आज जयपुर की धरा से, राजस्थान की इस पवित्र भूमि से हम कहकर जाएंगे तुम बेटों को जितना अध्ययन कराओ उससे दुगना बेटी को पढ़ाना। और याद रखना, बेटी की शादी जब करो ना तो कन्यादान देने की जरूरत ना पड़े, बेटी को शिक्षा का दान ऐसा देकर भेजें। अपनी बेटी में वो शिक्षा देकर भेजना, उसको संस्कार देकर भेजना, उसको अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में, अच्छी गयो। कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी माता का मंदिर है कि नहीं? जम के बोलो जरा, है ना? क्यों है? किस लिए? ये शिव महापुराण की कथा कहती है जब बाणासुर ने पार्वती जी के भाई को गलत संगत में लेकर चले गया, और गलत संगत में पार्वती जी के भाई को जब गलत संगत में लेकर गया और उसको गलत संगत में डालकर एक दिन माता पार्वती के भाई हिमालय राज के पुत्र का जब संहार कर दिया, संहार कर दिया, उसने नहीं मारा पर उसने अपनी चाल से, अपनी रचना से उसने पार्वती जी के भाई को मरवा दिया, हिमालय राज के पुत्र को मरवा दिया।
पार्वती जी तो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी। पार्वती जी ने 6 वर्ष की अवस्था में अपनी माता मैनावती से पूछा, मां मेरा भाई मारा गया, मां पिता हिमालय राज, मैं जाकर स्वयं बदला लूंगी। हिमालय राज ने कहा, बदला लेने के लिए केवल पराक्रम की या बहुत वीरता की जरूरत भी नहीं होती, बदला लेने के लिए थोड़ी बुद्धि की भी जरूरत होती। अभी कई लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि 10 दिन निकल गए, 8 दिन निकल गए, बदला लेना था, पाकिस्तान से बदला लेना था, बदला लेना था। लिया जाएगा, जल्दीबाजी में नहीं। एक युद्ध बम और गोले से लड़ा जाता है और एक युद्ध बुद्धि से लड़ा जाता है। एक युद्ध हथगोलों से लड़ते हैं, एक युद्ध बंदूकों से लड़ा जाता है, तोपों से लड़ा जाता है, गोलियों से लड़ा जाता है, और एक युद्ध बुद्धि से लड़ा जाता है। बुद्धि से। पार्वती जी ने पूछा अपने पिताजी से, मेरे भाई की हत्या का बदला मुझे लेना है, मैं कैसे लूं? तो भगवान हिमालय राज के शब्द एक एक घर की महिलाओं के चित्त वृत्ति में और एक एक घर के पुरुष की चित्त वृत्ति में बैठना चाहिए। ये शिवपुराण का शब्द महाराज जी ने व्यासपीठ से जयपुर में कहा था, ये शब्द आपकी बुद्धि में रहना चाहिए। मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला कैसे लूं? पिताजी से पूछा गया मां मैनावती से। पिताजी ने कहा, तलवार उठाकर जाओगी और मार दोगी, इससे बदला नहीं होगा। तुमने आक्रमण कर दिया, इससे बदला नहीं होगा। थोड़ा बुद्धि से भी बदला लिया जाता, शांति से भी बदला लिया। थोड़ी धीर धरो, मन घबराओ नहीं, प्रभु मिलेंगे कभी ना कभी। क्यों चिंता करती हो? काय के लिए सोचना? क्यों विचार करना? आएगा, थोड़ा इंतजार करो। हिमालय राज ने माता पार्वती जी को, स्वयं ने मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी को अपने नाना के घर भेज दिया। पार्वती जी को अपने नाना के घर भेजा। कौन है पार्वती जी के नाना? मैनावती के पिताजी कौन है? पितृलोक में रहने वाले पितर। क्योंकि पितरों की 3 लड़कियां थी, मैना, धन्या और कला। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में वर्णन किया गया। पितरों की 3 कन्या, मैना, धन्या, कला बैठी हुई थी। उठी, सनकादि ऋषि तप कर रहे थे और वहीं से निकल कर चली गई। उनका जो लहंगा था उसमें रतन जड़े हुए थे। वो रतन जड़ने के कारण सनत कुमारों की जंघा पर चोट लग गई, और जंघा पर जब चोट लगी तो वो जंघा छिला गई। सनत कुमार को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर कह दिया कि तुम पितरों की 3 बेटियां हो, पितृलोक में रहती हो, और पितरों के धाम में रहने के बाद भी, जहां इतनी शिक्षा है, जहां इतना अध्ययन है, और वहां रहने के बाद भी तुम मेरा अपमान कर दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी, तीनों की तीनों मृत्यु लोक में जन्म। तो तीनों ने क्षमा मांगी, हमको क्षमा कर दो, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो कहा, तुम तीनों पृथ्वी पर तो जन्म लोगी, पर तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना की गोद में पार्वती जी खेली, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये 3 कन्या 3 देवियों की गोद में खेली। और कथा के दूसरे दिन आपको कहा था कि बच्चों का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र अगर कहीं पर है तो घर के बुजुर्गों के पास में है।
दादा दादी अपने पोता पोती को सिखा देते हैं अगरबत्ती पकड़ना, दादा दादी अपने बच्चों को सिखा देते हैं पोता पोती को आरती करना। भले दादा दादी कुछ नहीं दें अपने पोता पोती को, पर मेरा निवेदन है जितने बाहर रहते हो, जितने पुणे मुंबई में रहते हो, जितने दूर दूर देश में रहते हो, उनसे निवेदन है साल में कम से कम एक बार अपने को अपने गाँव जरूर आना चाहिए और अपने दादा दादी के पास अपने पोता पोती को जरूर रखना चाहिए। शिक्षा का केंद्र बिंदु है घर के बुजुर्ग, नाना नानी, दादा दादी। बच्चों को साल में एक बार नाना नानी के घर पे भी जरूर लेकर जाओ, बच्चों को एक बार दादा दादी के पास जरूर लेकर जाओ। वो बैठेंगे, दादा दादी कुछ नहीं देंगे तो उनको सिखाएंगे। दादी पलंग पर सो जाएगी और बच्चे से कहेगी, पोते से, छोटा सा पोता है 3 साल का 4 साल का, और इतने से पोते से दादी कहेगी, चल मेरे पांव दबा, चल मेरे पांव दबा। अब पोता कितना बड़ा है, जम के बोलो जरा, कितना बड़ा है? 4 साल का, 3 साल का। इतने में तो माँ को गुस्सा आ जाता है, मम्मी तुम्हें शर्म आना चाहिए, इतना सा लड़का मेरा और तुम पांव दबा रही हो। अरे मम्मी को तो खुश होना चाहिए कि आज दादा दादी अपने बच्चे को संस्कार दे रहे हैं कि बुजुर्ग अवस्था जब तुम्हारे माँ बाप की आए तो उनके पांव दबाना मत भूलो। पर आज की बहुओं का मुंह फूल जाता है, आज की बहुओं का मुंह में ना जाने क्या हो गया कि उनका मूड ऑफ हो जाता है। मम्मी तुमने मेरे बच्चे से पानी मंगवा लिया, मम्मी घर में क्या नौकर नहीं थे, मेरा बच्चा नहीं ला। अरे दादा दादी अगर बच्चे को पानी लेना है, रसोई घर में भेज रहे हैं, तुम खुश होना। दादा दादी बच्चे से कह रहे हैं मेरे को बाम लगा दे, खुश होना। दादा दादी अगर बच्चे से कह रहे हैं कि मुझे दवाई ला दे, खुश होना। दादा दादी अगर तुम्हारे बच्चे से, तुम्हारे पति से नहीं, तुम्हारे घर के पोता पोती से अगर कह रहे हैं, ए बेटा मेडिकल चले जा, सामान ला दे, ए बेटा सब्जी लिया, तो गुस्सा मत होना। दादा दादी उस बच्चे को सिखा रहे हैं कि जिस दिन तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तुझे इसी तरह से सेवा करना है जो आज मेरी कर रहा है। पर हमारी रीत उल्टी हो गई साहब, हमने उल्टा सोचना चालू कर दिया। मम्मी मेरे बच्चे को काम मत बता, मम्मी मेरे बच्चे को काम मत बता। वो जेठानी का बच्चा उसको बताओ, देवरानी का बच्चा उसको बताओ, मुझे मेरे बच्चे को मत बता। मेरे बच्चे से पाँव दबा। छोटे से बच्चे को दादा दादी नाना नानी काम बताएं, तुम प्रसन्न होना, वो समझाएं, प्रसन्न होना। क्योंकि नाना नानी टीवी पर महाराज आता है प्रदीप मिश्रा, वो अपनी कथा में कहता है कि संघर्ष का जीवन है, इसमें हारना नहीं है। परिश्रम पूर्ण करो, शिक्षा पूरी करो, खूब मेहनत करो, 4 गुना पढ़ाई करो, आखिरी में शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, झाड़ू लगाते रहो, पोछा लगाते रहो। मेरे बेटे ने 2023 में एम्स हॉस्पिटल की नियुक्ति के लिए फिर परीक्षा दी और एम्स हॉस्पिटल की नियुक्ति के लिए परीक्षा दी। परीक्षा में बैठने से पूर्व उसने बाबा पर भरोसा करना प्रारंभ करा। आप कहते हो गुरुजी शिव जी की कथा कुछ ना कुछ देती जरूर है। मेरे बेटे ने भी मन में सोच लिया कि अब ये सीहोर वाला महाराज कहता है कि शंकर देगा जरूर। टीवी के सामने कथा सुनता, बाबा पर भरोसा करता, मंदिर जाकर झाड़ू पोछा करता, पशुपतिनाथ का व्रत करा। शायद कोई ऐसा लड़का होगा गुरुदेव, शिव जी की कृपा किसको कहते हैं? दुनिया के लोगों को एक जगह नौकरी मिलती है, मेरे बेटे ने 1 फॉर्म भरा और 9 एम्स हॉस्पिटल से नौकरी का अप्लाई आया। महाराज जी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं। आप लोग एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हो। 8 नहीं, अर्थात 9 एम्स अलग अलग स्थानों से मेरे बेटे के लिए पत्र आया कि तुम्हारी मर्जी पड़े कि 9 एम्स हॉस्पिटल में से जो ज्वाइन करना है वो तुम ज्वाइन कर सकते। भरोसा किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की अर्वंग भक्ति किसको कहते हैं? एक आनंदता किसको कहते हैं? एक अलमस्ती किसको? विश्वास, भरोसा। एक पत्र हो गया, अच्छा है। मेरा नाम कविता कंवर, पत्नी फूलदीप सिंह कंवर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, निवासी तुंगा
तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, एक बेलपत्र लेने आ सकती है। पत्र को एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरा नाम कविता कंवर, पति का नाम फूल। और शिक्षा की मूलता ही ये कहती है कि जहां विवाद हो रहा हो वहां से दूर हटते चले जाओ। शिक्षा की मूलता कहती है जहां बखाड़ा खड़ा हो, जहां विवाद हो रहा हो वहां से दूर हटकर भगवत भजन में अपने चित्त को लगा। इसलिए अभी आपको कथा में कहा, भगवान से अगर मांगना तो दो चीजें भगवान से मांगना कि मेरी दवा और मेरा दुख, ये दोनों कम करते चले जाना, दोनों कम। दवा भी मेरी कम करिए और मेरा दुख भी कम करिए। ये दवा खाते खाते बहुत समय हो गया, मेरा दुख और मेरी दवा दोनों कम हो। उसी तरह वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण की रचना करते समय शिव महापुराण को वो दवा का रूप दिया, वो दवाई बता दी शिव पुराण में। 18 पुराण में से शिव महापुराण को वो दवा बता दी कि ये दुनिया के कलिकाल का सारा दुख अगर कोई दिल से शिव महापुराण की कथा को जब सुन लेगा, दिल से जब वो श्रवण कर लेगा, तो उसकी जिंदगी में ना दवा की जरूरत पड़ेगी, ना कोई दुख आएगा, और वो भगवान की भक्ति में लगा रहेगा। जरूरत। कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं महाराज, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इतने प्रश्न खड़े करते हैं लोग। महाराज जी इतना इतना प्रश्नों का वर्णन है। एक व्यक्ति ने प्रश्न करा बिहार में, अब बिहार तो बिहार ही है, तो वहां प्रश्न खड़ा कर दिया कि तुम कहते हो भगवान भगवान भगवान, भगवान तो दिखता ही नहीं है, भगवान तो नजर ही नहीं आता, कहां है भगवान, कहां है ईश्वर, वो दिखता ही नहीं। हम कहते हैं वो दिखता नहीं है तो भी वो दुख हर लेता। आप सब ने परीक्षा दी है, अरे बोलो तो जम के, कोई ना कोई परीक्षा तो दी होगी। परीक्षा हॉल में बैठते हो तो किताब दिखती है, जम के बोलो जरा। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, जिसका भी तुम एग्जाम देने के लिए बैठे हो, देखकर लिखने देते हैं, जम के बोलो जरा। नहीं। सामने किताब होती है? नहीं। 20 क्वेश्चन होता है? नहीं। सामने कोई बुक होती है? नहीं। क्या करना पड़ता है? बिन देखे लिखना पड़ता है। जब बिन देखे लिखोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो तुम्हारे पक्ष में आएगा। और मान लो सामने किताब रख ली और तुम लिखने बैठ गए तो क्या कहलाओगे? नकल चोटे, और तुम्हारा फॉर्म भरा जाएगा और तुम्हें परीक्षा से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा और तुम्हें फेल मान लिया जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? अगर तुमने देखकर लिखा तो तुम्हारा रिजल्ट बिगड़ गया। तुमने बस, तुम्हारे सामने किताब नहीं है, कुछ नहीं है, सामने कोरी कॉपी